अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है और अभी तक उनका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन कार्ड कहां से बनता है और इस कार्ड को आप कैसे बना सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने बता दिया कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर चले जाइए, अपने राज्य के अपने स्टेट के वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से जो है आपका बन जाएगा, वहाँ से अप्लाई कर लीजिए। आपने बता दिया नगर निगम में, नगर निगम के ऑफिस में चले जाइए, नगर पालिका में चले जाइए या तो ब्लॉक में चले जाइए, पंचायत भवन में चले जाइए, वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लोग पता करने गए तो वहाँ पर उन लोगों ने सही जानकारी नहीं दिया, वहाँ बताया किसी तरह का कार्ड नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, समझ रहे हो। तो भाई कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कोई जानकारी सही से आपको नहीं दिया, कई तरह के अफवाहें भी उड़ाई गई। तो ये सारी चीज़ें, ये अफवाह इस वीडियो में सारा क्लियर करूंगा, सारा सच्चाई बताऊंगा। बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझ पा रहे हो। आज अगर आप चाहते हो कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, जो कार्ड से रिलेटेड है, जो वीडियो बन रहा है यूट्यूब पर और बहुत सारे लोगों ने बनाया है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। आपका हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अपनी वीडियो को अब शुरू करूं, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखेंगे, स्किप नो करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। और आप कौन से राज्य से देख रहे हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि आपको जानकारी हो सके और लोगों तक पहुंच सके और हमें भी पता चल सके, समझ रहे हो। हमें अच्छा लगेगा कौन से राज्य से हो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों ये बेहद ज़रूरी है, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद काम का होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन है वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें जो है पता चल सके आप कौन से राज्य से हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अपडेट है, यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया जा रहा है, आप अपने जो राज्य के वेबसाइट है वहाँ पे वो बात आपको बताया गया होगा, लेकिन आप लोगों को एग्जिस्ट जानकारी नहीं चल पाया था। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सीनियर सिटीजन की अब ज़रूरत नहीं है भाई, इस तरह की बातें बता रहा है। क्यों नहीं है, सरकार ने ऐसा क्यों फैसला लिया, चलो पूरा विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे, समझ रहे हो। सच्चाई जानना है तो देश के किसी भी कोने में आप हो, किसी भी राज्य से आप हो साथियों, किसी भी जिले से आप हो, तो सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत अब नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, चलिए मैं पूरा तरह से बताता हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है, किस कारण से सरकार ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, मैं आपको बता दूँ, आपको याद होगा सीनियर सिटीजन कार्ड 2019 तक बना लास्ट, क्योंकि 2020 में लोगों ने रेलवे में सीनियर सिटीजन कैंसलेशन को बंद कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा जो कार्ड पर महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% छूट मिलता था रेलवे टिकट की बुकिंग पर, इसलिए समझ रहे, पुरुष को 40 और महिला को 50। अब इस वजह से सीनियर सिटीजन कार्ड हमेशा जो है फुल रहता था, उसका बोगी, उसका जो लोग कटाता था टिकट है ना ट्रेन का, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन बना लेते थे, बहुत सारे लोग ऑफलाइन बना लेते थे। इस कारण से सीनियर सिटीजन के जो है लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे लोग कार्ड को बनवाने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या किया गया, रेलवे में छूट जब बंद हुआ तो लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया, बोला अरे अब तो इसमें छूट मिलता ही नहीं है, बनाने से क्या फ़ायदा। और क्या सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है कि बिना सीनियर सिटीजन का फ़ायदा कैसे मिलेगा, आगे हम वीडियो में आपको बताऊँगा। ध्यान से देखिएगा कौन ऐसा कार्ड है जो कि बिना सीनियर सिटीजन का आपको सीनियर सिटीजन का सारा फ़ायदा मिलेगा, वो सारे कार्ड में बताऊँगा। वीडियो छोड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, अपना राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। देखिए बहुत सारे राज्यों में बन रहा है, बहुत सारे राज्यों में अधिकतर तो बंद हो चुका है। अब क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि रेलवे की तरफ से छूट बंद है और यहाँ पे फायदा भविष्य में उम्मीद है कि लोगों को फायदा मिले, समझ रहे हो। लेकिन सच्चाई क्लियर करूंगा, सुनकर थोड़ा सा ठेस तो पहुंचेगा, थोड़ा सा भाई लगेगा कि मैं गुमराह आप लोगों को नहीं करूंगा। होता है ना कि आके तरह तरह के गुमराह करना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम आपको क्लियर करेंगे, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। मैं आपको सही सही बताता हूँ, यहाँ पे सच्चाई क्या मैं सामने रखूँगा। दूसरा जो सबसे मेन बात है कि सीनियर सिटीजन कार्ड की जगह आपको जो है कौन सा कार्ड यूज होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों का। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर कैसे होगा, क्या करना होगा भाई।
चलो मैं वो बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया। क्वेश्चन क्या किया, सवाल किया कि सर पिछली वीडियो में तो आपने बताया था, एक आदमी है प्रकाश कुमार जी, उन्होंने कमेंट किया था कि मेरे पास पूछा था आखिर सरकार जो है पब्लिसिटी क्यों कर रही है, सरकार पब्लिसिटी क्यों कर रही है, यानी भेदभाव क्यों कर रही है साथियों, समझ रहे हो। देखिए अभी जो है भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए जा रहे हैं। और क्या मोस्टली राज्य में एक एक करके नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको इतना बता दूं, कोई कोई राज्य बना रहा है, कोई कोई राज्य में नहीं बन रहा था। हो सकता है आपके राज्य में नहीं बन रहा हो, अपना राज्य का नाम जरूर लिखिएगा, समझ रहे हो। और कमेंट में बताइएगा जो कि आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, सच्चाई बेहद जरूरी है। और कौन सा कार्ड जरूरी है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे राज्य जिनमें कि सीनियर सिटीजन कार्ड 2020 के बाद से बनना पूरी तरीके से बंद हो चुका है, उसके बाद से बहुत सारा राज्यों में, समझ रहे हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके राज्य में भी 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं या आप खुद एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो वीडियो ये बहुत काम का होगा, समझ रहे हो। लंबे समय से जो है सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए लोग जो है सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते थे, समझ रहे हो। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट जमा करना, ऑनलाइन करना, बहुत बड़ा झंझट होता था। लेकिन अब आपके लिए बेहद राहत भरी खबर है, अब अलग से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो कौन सा कार्ड है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो बताना कौन ऐसा कार्ड है जो सारे फायदे मिलेंगे। देखिए आखिर सरकार और प्रशासन ने ऐसा क्यों कहा, इस कौन सा कार्ड है जो कि दे देगा भाई। हमारे मन में भी सवाल है, आपके मन में भी सवाल है, लेकिन मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी मैं बताऊंगा। अब आपको सरकारी या प्राइवेट योजना में छूट और फायदे पाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। देखिए 60+ उम्र वालों के लिए कौन ऐसे 5 बड़े लाभ है जो मिलता है, आप लोगों को पता ही नहीं। आपके घर में दादा दादी है, माता पिता है, 60+ है, चाचा चाची है, या आप खुद हो भाई, तो फायदा लोगे तब ना। कितना फ़ायदा मिलता है सीनियर सिटीजन लोगों को, ऐसा थोड़ी कि रेलवे में छूट बंद कर दिया तो और जगह छूट नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसी सरकारी सुविधाएं हैं जो कि इसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोगों बच्चियों को शादी करने के लिए परेशान रहता है, लेकिन अभी से अगर आप ध्यान दोगे, आपके घर में बेटी है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर का है तो शादी का टेंशन ही नहीं है। आप बोलिएगा ऐसा क्या है, तो कोई वीडियो में आपको बताऊँगा मैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग वीडियो ध्यान से देखते नहीं हो इसलिए आप लोगों को मैं बता नहीं पाता हूँ। लाइक करो भाई, हर वीडियो में 10,000 लाइक होना चाहिए, समझ रहे हो। हमारे फैमिली मेंबर आप लोग हो, सब्सक्राइबर नहीं हो, समझ रहे हो। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो है किसी भी वरिष्ठ नागरिक की जो उम्र होती है और पहचान साबित करने राज्य सरकार के सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन डिजिटल इंडिया के दौर में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे राष्ट्रीय स्तर के मजबूत पहचान पत्र अगर मौजूद जो है आपके पास है, समझ रहे हो, तो साथियों यहाँ पे जो है इन सभी डॉक्यूमेंट में आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि साफ साफ दर्ज होती है, समझ रहे हो। और केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के परिवहन व नागरिक विभागों में साफ किया है, जहां भी उम्र साबित करने की बात आती है वहां आधार कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ तरफ मान्य है। आधार पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है, बट आपको अगर कोई सरकारी स्कीम का हो वहां पे साबित हो जाएगा। उम्र का साबित नहीं होगा, लेकिन वो उम्र एज प्रूफ में साबित होगा, यानी केवल डिस्काउंट पाने और पहचान के लिए जो है आपको आधार कार्ड साबित हो जाएगा, समझ एज प्रूफ मान्य होगा। अलग से चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए कोई मजबूरी नहीं है भाई, समझ रहे हो। अब सवाल उठता है, अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तब अपनी 60+ उम्र साबित कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, समझ लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इससे साबित करेंगे। जैसे देखिए आधार कार्ड में यहाँ पे क्या, आधार कार्ड में सबसे ज़्यादा स्वीकार प्रमाण है वो एज साबित होगा, और बस ये आपकी जन्म तिथि को साबित नहीं करेगा, लेकिन सरकारी योजना में फायदा के लिए होगा आपकी, यहाँ पर पूरी तरीके से इसको माना जाएगा। पैन कार्ड को भी मांगा जाएगा, इनकम टैक्स आपका हो गया, बैंक हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसमें एक्स्ट्रा ब्याज पाने के लिए पैन कार्ड काफ़ी है,
इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड है, ये भी स्थानीय सुविधा के लिए है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस से बस यात्रा, एयरलाइन बुकिंग में ये काफ़ी पक्का सबूत माना जाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड है तो आपको सीनियर सिटीजन के सारे लाभ मिलेंगे। समझ रहे, इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया, ये सब कार्ड पर आपका हो जाएगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना होगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात समझना क्या जरूरी है, चलिए वो मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट था, सर मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास तो वीज़ा नहीं है, मेरे पास तो आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड नहीं है। तो पैन कार्ड बनवा लो भाई, पैन कार्ड का फ़ायदा तो लेना ही है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड है, फ़ायदा मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बना लोगे तो समझ रहे हो, तो ये बेहद ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या विशेष मामलों में अंतर समझिएगा। अगर आप बस यहाँ पे क्या है, बस हो गया, ट्रेन हो गया, जहाँ भी छूट लागू हो, बैंक हो गया, एफडी हो गया, ब्याज हो गया, डिस्काउंट हो गया, या अस्पताल में छूट चाहते हो, समझ रहे हो, तो आपको कोई अलग कार्ड नहीं चाहिए साथियों, समझ रहे हो, सिर्फ आधार ही काफ़ी है। और देखिए, लेकिन अगर आप कोई राज्य सरकार या वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पेंशन योजना है, या स्थानीय स्तर का क्लब या वेलफेयर बोर्ड अगर वो कार्ड चला रही है, तो वहाँ पर कई बार रजिस्ट्रेशन के लिए वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र मांग लिया जाता है। और क्या, हालांकि वो कार्ड बनवाने के लिए भी आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए, कार्ड हो या ना हो, अगर आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, ठीक है, तो आपको देश में कौन कौन से बड़े लाभ मिलते हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हो। अगर देखो फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें। अब देखिए, ज़्यादा वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर चले जाओ, ठीक है। अब देखिए, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, जो फेसबुक है ना, इसी नाम से टेक्निकल वाले हौसला के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लेना है। और फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर चले जाओ, यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक पर चले जाओ। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, बैंकों में एक्स्ट्रा ब्याज है। सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर अभी जो है सामान्य ब्याज से लोगों को से 0.5% से लेकर के 0.75% ज़्यादा ब्याज मिलता है। और क्या है, इसके लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड बनना जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन के लोग अगर पैन कार्ड नहीं बनाएंगे तो उनको फ़ायदा कैसे। आप बोलेगा सर पैन कार्ड बनेगा कैसे, आधार कार्ड लगेगा आपके पास, अगर पढ़ाई लिखाई की है वो डॉक्यूमेंट दीजिए बन जाएगा। और नहीं तो जाके अपने पैन कार्ड का जो साइबर कैफ़े वगैरह है, जहाँ CSC सेंटर, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, वहाँ से पता कीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। या ऑनलाइन अब आजकल यूट्यूब पर वीडियो देख लो भाई, बहुत सारे लोग, आप कहिएगा तो हम बना देंगे, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स अब पहले जैसा नहीं रहा कि पैन कार्ड आपका बन जाएगा। और ध्यान दीजिए आप लोग, जितने भी लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं या जितने भी आपके घर में कोई बिजनेसमैन है, 31 जुलाई के पहले ITR फाइल कर लें। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो ख़त्म हो गया है ये 2026 का, जैसे कि आपका यहाँ पर जोड़ लीजिए 1 अप्रैल 2025 से जितना आप बिजनेस किए हैं 31 मार्च 2026 तक का आपको ITR फाइल हो रहा है। और अभी 31 जुलाई का टाइम दिया गया, 31 जुलाई 2026 तक में फाइल करवा लीजिए आप लोग। इस वीडियो में बता दें, आपके घर में बेटा बेटी होगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, बिजनेसमैन होगा, जो भी होगा, आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, उसको बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ITR फाइल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स में छूट को लेकर के। इनकम टैक्स में क्या है कि 60 साल से ऊपर वालों के लिए बेसिक टैक्स जो है छूट की सीमा वो 3 लाख है। अगर आपका उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको 3 लाख छूट मिलेगा, ठीक है। अगर आपका 80 साल से ऊपर उम्र है तो सुपर सीनियर सिटीजन उसको कहा जाता है, जो 80 साल से ऊपर है उनको 5 लाख तक का छूट है। समझ रहे हो, सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स में 5 लाख छूट मिलेगा उसको, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों को छूट नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा। 3 लाख का छूट उधर मिलेगा, 5 लाख का अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसको मिलेगा। और साथ ही देखिए, यहाँ पे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको की जानकारी की वजह से लोग इधर उधर भटक। धारा जो है 80 TTB के तहत यहाँ पे ब्याज से हुई 50,000 तक की कमाई पर आपको छूट मिलता है, ठीक है। जो धारा जो सेक्शंस हैं, और देखो आयुष्मान भारत योजना, बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको पता नहीं है। जैसे देखो, सरकार ने 70 साल या उससे अधिक उम्र जितने भी बुजुर्ग हैं उसके लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अनिवार्य कर दिया गया है। 5 लाख, उंगली देख रहे हो ना। अब क्या है, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, अब 5 लाख कर दिया गया है। अगर आपके घर में आपके बच्चों का भी अगर आयुष्मान कार्ड बना है, आपके बेटा का, बेटी का, नाती का, पोता का, चाचा का,
पापा का, मम्मी का, दादा का, दादी का, जिसका बना है मेरे भाई, अब 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। और जिनका राशन कार्ड में नाम है, अब घर बैठे आयुष्मान कार्ड बना सकते हो अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर देख के बना लेना। और दिक्कत है तो कमेंट करना, बता देंगे। मोबाइल ऐप से घर बैठे बना सकते हो। या अगर नहीं आता है तो नज़दीकी CSC सेंटर, वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र, जनसेवा केंद्र में जाके बनवा सकते हो। लेगा 50 रुपया और क्या, 100 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा, बना देगा। आधार कार्ड लेके जाना है, राशन कार्ड लेके जाना है, बना देगा। और एक मोबाइल नंबर जाना है जो आधार में रजिस्टर है, ठीक है, बना देगा। या घर बैठे भी आप बना सकते हो। समझ पा रहे हो? अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई राज्यों की जो रोडवेज बसों में है वो सीनियर सिटीजन को 30% से लेकर के 50% तक की छूट मिल रही है। मतलब कि आधार कार्ड अगर दिखाते हैं तो वहाँ पर ये छूट आपको मिलता है। तो आधार कार्ड का हुआ ना वैलिड भाई। आधार कार्ड से रेलवे में टिकट बुक करो, सीनियर सिटीजन का आपको सीट मिलेगा, लोअर बर्थ मिलेगा, नीचे का बर्थ मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये जरूरी है। और देखो और क्या, जो सेपरेट काउंटर होता है, जो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत जगह होता है। ट्रेन में बोगी होता है विकलांग के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए, है ना, तो वहाँ पे जा सकते हो। व्हील चेयर की सुविधा होता है। अगर आप अप्लाई करते हो व्हील चेयर के लिए, वो पता कर लेना स्टेशन से, या ऑनलाइन देख लेना वीडियो, या रेलवे के हेल्पलाइन पर कॉल कर लेना, पता चलेगा व्हील चेयर के लिए क्या करना होगा। ठीक है, पता कर सकते हो। तो व्हील चेयर की सुविधा भी ले सकते हो। बैंकों में बिना लाइन के प्रतियोगिता है। व्हील चेयर की सुविधा आपको अस्पतालों में भी मिलता है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए, और देखिए मैं आपको बता दूँ, फिर भी अगर आपके मन में अपनी तसल्ली के लिए किसी भी खास स्थानीय काम के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड डिजिटल रूप में अगर आप रखना चाहते हो तो दफ्तरों का चक्कर लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे भाई, आधार कार्ड बना लो, पैन कार्ड बना लो, यही तो काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करो, आधार पेन हो गया, पासपोर्ट बना लो अगर बनाने का ही मन है। समझ रहे हो? पासपोर्ट हो गया आपके पास, और ड्राइविंग लाइसेंस बना लो गाड़ी चलाते हो तो, है ना, ये चीज़ें हैं। तो ये कर सकते हो। और देखिए अपने फ़ोन में रख सकते हो डाउनलोड करके, जैसे उमंग ऐप में रख सकते हो, डिजी लॉकर में रख सकते हो, एम परिवहन ऐप है, डिजी लॉकर सबसे बेस्ट है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके आप रख सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का RC कार्ड, इंश्योरेंस, बहुत सारा चीज़ उसमें रख सकते हो। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। डिजी लॉकर मस्त चीज़ है। कोई डॉक्यूमेंट, घर का जितना कागजात है, खींच के भी अपलोड करके रख सकते हो। भविष्य में मोबाइल खो भी गया है, नंबर रहेगा ना, उससे लॉगिन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? नंबर तो निकल जाता है आपके नाम से सिम है तो कोई भी डॉक्यूमेंट, घर का ज़मीन का कागजात हो गया, घर का आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, मम्मी पापा का, बेटा बेटी का, चाचा चाची का, जिसका भी रखना है पूरा अलग अलग बना दीजिए। अलग अलग रखिए, जिसकी जितना नंबर है। एक ही नंबर में भी रख सकते हो, बहुत डाटा देता है डिजी लॉकर में। समझ, गाड़ी का आपका लाइसेंस हो गया, सारा कुछ उसमें रख सकते हो। भविष्य में कभी खो गया निकाल सकते हो। बैंक का पासबुक वगैरह भी खींच के रख सकते हो। सारा चीज़ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। आप देखिए मैं आपको बता दूँ, अपना आधार नंबर डाल करके आप डिजिटल सीनियर सिटीजन कार्ड या चुटकियों में डाउनलोड कर पाओगे। और दोस्तों, किसी के बहकावे में न आए, किसी के एजेंट से कार्ड बनाने के लिए उसके पैसे मत दें। और आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका सबसे बड़ा सीनियर सिटीजन प्रूफ कार्ड है। समझ रहे हो? इसलिए इस जानकारी को अपने बुजुर्गों को व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, और हर जगह शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। और वीडियो को नीचे कमेंट करें कौन से राज्य से देख रहे हो, हमें अच्छा लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ये अच्छी लगेगा। और बताएंगे अब जो है आप लोगों को सारा फ़ायदा, सीनियर सिटीजन की आवश्यकता नहीं है, अब आधार कार्ड पैन कार्ड ही काफ़ी है। ठीक है, इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।